प्रधानमंत्री जी, जय श्री राम। मैं ललित सरदाना मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर देवास में पिछले तकरीबन 25 वर्षों से आईआईटी और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए पढ़ा रहा हूं और साथ ही मैं विद्यालय का संचालन भी कर रहा हूं। आगामी 15 नवंबर एकादशी के दिन भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाई जानी है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उसे मनाया जाना है और एज यूजुअल उस दिन विद्यालयों की छुट्टी है, अवकाश है। अवकाश रख देने से क्या बच्चों तक भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी मिल पाएगी? उनका क्या ऐतिहासिक महत्व है? क्या बच्चों को ये जानकारी मिल पाएगी? संभवतः इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानता भी नहीं है और अवकाश रख देने से तो बच्चों को भी उस बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। उनके अभिभावक उनको इस बारे में जानकारी दे पाएंगे, कहना थोड़ा सा कठिन है। किंतु यदि हम उस दिन विद्यालय खुला रखें, उनसे संबंधित कुछ कार्यक्रम किए जाएं, उनके बारे में जानकारी दी जाए, तो बच्चों को उनके बारे में भरपूर ज्ञान हो पाएगा और विद्यालय की पढ़ाई भी जारी रहेगी। ऑलरेडी पिछले 2 सालों से विद्यालय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई ढंग से हुई नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाया गया है, जितना बेहतर से बेहतर हो सकता था पढ़ाया गया है, पर इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि वो ऑफलाइन के कंपेरेबल, ऑफलाइन का एक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है। कुछ हद तक उसको चलाया गया, ठीक बात है, मजबूरी थी और उसके अलावा कोई और उपाय भी नहीं था। लेकिन अब जब ऑफलाइन स्कूल शुरू हुए हैं तो हमारे पास में बहुत कम समय है। ऑलरेडी बहुत लेट सत्र शुरू हुआ और अचानक से गवर्नमेंट ने जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड ने तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी माह में ही रख दी हैं। अब फरवरी माह में रख दिया, हमारे पास में समय बचा है मात्र 3 माह। हमें सिलेबस भी करवाना है, परीक्षाएं भी लेनी है, प्री बोर्ड भी लेनी है, हाफ ईयरली भी लेनी है। अब जब बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में होंगी तो बहुत हद तक संभावना है कि छोटी क्लासेस की परीक्षाएं भी हो जाएं, क्योंकि फिर मार्च अप्रैल में क्या होगा नहीं मालूम। हो सकता है फिर कोविड की तीसरी लहर आ जाए, क्योंकि पहले भी यही हुआ है पिछले 2 वर्षों में। तो हम बच्चों को जितनी जानकारी देना चाहते हैं, जितना ज्ञान देना चाहते हैं, जितना पढ़ाना चाहते हैं, वो उसको पढ़ाने का तो हमारे पास समय है नहीं। अब हमने जब ऑफलाइन शुरू किया तो मालूम पड़ रहा है कि कक्षा के 30 बच्चों में 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस बहुत ही आगे पीछे जा रहा है। किसी ने कुछ चैप्टर्स करे, किसी ने कुछ चैप्टर्स करे, सबको बराबरी पर लाना है। और ये एक बड़ी कॉमन सी बात बन चुकी है कि जब भी कभी कोई अवसर आता है तो सबसे पहले विद्यालयों की छुट्टी रखी जाती है। ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, ज़्यादा ठंड पड़ जाए, ज़्यादा बरसात हो जाए, विद्यालयों की छुट्टी। आजकल एक और नया फितूर जाग उठा है, शीतकालीन अवकाश। वो भी इतने दिनों का, जो पाश्चात्य सभ्यता है उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। अलग अलग स्टेट में अलग अलग ठंड पड़ती है। यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती, पर अगर 8-8 दिन का शीतकालीन अवकाश दे दिया जाए तो हम कब बच्चों को पढ़ाएंगे? भले सिलेबस को रिड्यूस कर दें, लेकिन फिर भी सिलेबस इतना तो है कि उसको कराने के लिए समय चाहिए। जब भी कभी कोई संगठन बंद का आयोजन रखता है, भले वो भारत बंद हो, वो प्रदेश बंद हो, वो शहर बंद हो, तो सबसे पहले बंद स्कूल ही किए जाते हैं, क्योंकि बंद कराने वाले जितने भी संगठन हैं वो सबसे पहले स्कूलों पर धावा बोलते हैं और इसीलिए स्कूल वालों को डर से बंद करना पड़ता है। अगर स्कूल, हो सकता है उस बंद करने वाले संगठन के फेवर में ना हो, हम उनके विचारों से इत्तेफाक ना भी रखते हों, लेकिन फिर भी हमें विद्यालय इसलिए बंद रखना है कि ऐसा ना हो कल को स्कूल में आकर कोई हंगामा करे, स्कूल बसें सारी तो उन पर पत्थरबाजी हो जाए, जो कि पिछले वर्षों में होता आया है। पिछले 12 वर्षों में, जिनमें 2 वर्ष तो कोविड के चले गए, उसके पहले के 10 वर्षों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी 8 वर्ष ऐसे रहे हैं जिनमें जुलाई माह में न्यूनतम 1 बंद रखा गया है। न्यूनतम 1 बंद। ऐसा भी हुआ है कि जुलाई माह में 2 या 3 बंद भी हुए हैं। स्कूलों को तो आपने बंद कर दिया, लेकिन जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे जिनके लिए बंद था या जिन्होंने बंद रखा था, वो तो वैसे भी 10-12 बजे के बाद में या 2 बजे के बाद में खुलते हैं, तो वो तो खुल गए। लेकिन विद्यालय तो आपने सुबह 7 बजे आकर, 8 बजे आकर बंद कर दिया, लेकिन वो व्यापारिक प्रतिष्ठान तो खुले रहे। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? हमारे बच्चों की पढ़ाई का हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा अंतिम पायदान पर अगर किसी को रखा गया है तो वो पढ़ाई को रखा गया है। आप पढ़ाई को बिल्कुल फ्री कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, जब तक लोगों के जहन में पढ़ाई के लिए वो
महत्व नहीं आएगा, वो पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, तब तक पढ़ाई किसी काम की नहीं है, तब तक वो स्कूल निरर्थक है। सबसे पहली चीज़ सोच से होती है, और ये बात तो आप ही ने करके दिखाई है इस पूरे भारत देश को, वरना ये भारत देश पहले कहाँ था और आज कहाँ है, आपके सानिध्य में या आपके कंट्रोल में हम देख रहे हैं। हम तो एक ऐसे धर्म को बिलोंग करते हैं जहाँ पर कर्म को बहुत प्रतिष्ठा दी गई, कर्म को बहुत बड़ा मान दिया गया है। सनातन हिंदू धर्म हमें यही सिखाता है, हमारे राष्ट्रपिता भी हमें यही सिखा के गए हैं। और हम ज़्यादा दूर ना जाएं तो प्रधानमंत्री जी, आपने हमें ये सिखाया है कि काम को सबसे ज़्यादा महत्व दो। हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिसका प्रधानमंत्री रात को अमेरिका से आता है और रात को फिर उसके पश्चात संसद भवन का कार्य कैसा चल रहा है वो देखने के लिए जाता है। हमारे बच्चों को हमें ये सिखाना पड़ेगा, हमें ये सिखाना चाहिए कि देखिए बच्चों, काम करिए। जब आपका प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे काम कर रहा है तो फिर आपको क्यों नहीं करना चाहिए। हम प्रतिदिन एक ना एक, कम से कम मैं तो मेरी क्लास में पर्सनली एक ना एक पॉइंट ऐसा ज़रूर बताता हूँ जिनमें हमें आपसे इंस्पिरेशन मिलती है। आपके काम करने की जो लगन है, जो काम करने के लिए जो इंक्लिनेशन है, वो हमें खुद भी काम करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि एक बार आप विचार कीजिएगा कि अब विद्यालयों के कुछ अवकाशों को कम किया जाए और उन दिनों में विद्यालयों में आयोजन किए जाएं। अंबेडकर जयंती हो, बिरसा मुंडा जयंती हो, या कुछ और ऐसे दिवस जिनमें हम विद्यालयों की पढ़ाई भी जारी रखें और साथ साथ में हम लोग उनके बारे में जानकारी भी दें। हो सकता है मुझसे बहुत सारे लोग असहमत हों, क्योंकि जिन्हें छुट्टियों में मज़ा आता है वो तो असहमत होंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से लोग हो सकता है मुझसे असहमत हों। लेकिन मेरा फिर भी आपसे अनुरोध है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि पिछले कुछ समय में अब स्कूल के कार्य दिवस कम रह गए हैं और छुट्टियां ज़्यादा हो गई हैं। हमें हमारे बच्चों को फिर से आगे बढ़ाना है। इन छुट्टियों के चक्कर में पेरेंट्स पर डबल आर्थिक बोझ भी पड़ता है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जब छुट्टियां होती हैं तो फिर सिलेबस ढंग से नहीं हो पाता, तो पेरेंट्स को बच्चों को कोचिंग भेजना पड़ता है, ट्यूशन भेजना पड़ता है, जिससे उन पर डबल मार पड़ती है पैसों की। और साथ ही में छुट्टियों के दिन बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, और इस मोबाइल संस्कृति ने तो हमारे समाज का बहुत विनाश कर दिया है। हम जानते हैं पिछले कुछ समय में बच्चों में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गए हैं, उनमें सुसाइड हो, उनमें मर्डर हो, उनमें पैसे चुराना हो, या तमाम तरह के साइबर क्राइम। तो प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि अब विद्यालयों के लिए कुछ आप ऐसा कीजिए ताकि ये नियमित रूप से जारी रहें, अधिक से अधिक समय के लिए जारी रहें। हम अधिक से अधिक समय हमारे इस बच्चों के साथ में, हमारे इस देश के भविष्य के साथ में हम जुड़ पाएँ, और जैसा सपना आपने देखा है इस देश को आगे बढ़ाने का, ठीक उसी दिशा में ये देश आगे बढ़ पाए। अगर मुझसे बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो, मेरे विचारों से आप असहमत हो, तो मैं बहुत 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 क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मुझे लगा मुझे आप तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहिए। जय श्री राम।